ए ने बी को 4,860 में 19% हानि पर एक टेप रिकॉर्डर बेची, ठीक है। ओके, क्या बोला है? ए ने बी को 4,860 रुपए में 19% हानि पर एक टेप रिकॉर्डर बेची और बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेची जिससे ए को 70% का लाभ हो, तो बी का प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। किसी से नहीं लगा ये क्वेश्चन? लगा? मतलब कट नहीं रहा है, मतलब कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है। ओके, और सभी को लग गया? पहले क्वेश्चन को समझिए। जैसे इसने कहा कि ए ने बी को ठीक है कितने 4,860 में 4,860 रुपए में 19% हानि पर इनको बेच दिया, ठीक है, टेप रिकॉर्डर बेची। और बी ने सी को, और बी ने क्या किया? सी को कितने परसेंट? उस कीमत पर बेची जिससे ए को 17% का लाभ हो। तो इसने ऐसे रेट में बेचा, ध्यान से इस लाइन को समझना। देखो इन्होंने क्या किया कि इतने रेट में 4,860 रुपए में 19% हानि पर इनको बेचा है, तो यहां से हम सीपी निकाल लेंगे। लेकिन अब कहानी ये है कि बी ने सी को ऐसे रेट में बेचा जिससे ए को, अगर ए बेचता उतने रेट में, तो ए को 17% का क्या हो जाता? लाभ हो जाता। नहीं समझाई क्या बात? क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन ने क्या कहा कि मतलब बी ने सी को इतने रुपए में बेचा, उतने रुपए में, तो ए अगर बेच देता तो कितने % का लाभ होता? 17% का लाभ हो जाता अगर ए बेचता। तो बी ने उतने रुपए को सी को दिया। ये बात समझ में आ गया? अगर क्योंकि हानि हो रही है तो जाहिर सी बात है सीपी से कम रुपए में बेचा होगा इनको, सीपी से कम में बेचा होगा, इनको हानि हो गई। और सोचने वाली बात यह है कि इसने इसको इतने रुपए में बेच दिया जितने में अगर ए बेचता तो ए को कितने % का लाभ होता? 17% का लाभ हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि ए को 17% लाभ होता है, तो बी का प्रतिशत लाभ बताइए। तो बी को कितना लाभ होगा ये मुझे निकालना है कि बी को कितने % क्या होगा? लाभ होगा। बेहद आसान है, इसको कैसे समझेंगे पहले क्वेश्चन को विजुलाइज कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो आप ये समझो कि ए ने खरीदा कितने में होगा। एक ए ने खरीदा कितने में होगा मुझे नहीं पता, मैं निकाल सकता हूँ कैसे? सीपी सीधे निकाल सकता हूँ। क्या होगा? तो 100 में कितना जोड़ देंगे? 19 घटा देंगे, सॉरी हानि हो रहा है ना, घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 81 बटे में 100। किसका? 100 बटे 81 बोलो, है ना, क्योंकि सीपी निकाल रहा हूं मैं। और गुड़े कितना? 4,860, ठीक है। ये तो पता होगा सीपी निकालने के लिए जो जोड़ घटा होता है वो नीचे होता है, ऊपर होता है 100, और गुड़े में आता है क्या? एसपी। एसपी कितना है? 4,860। ये बात सबको समझ में आ गई? तो यहां से बताओ आंसर क्या आएगा? 6,000 पूरा, ठीक है। तो 6,000 रुपए में इसने खरीदा। तो ए ने किसी वस्तु को 6,000 रुपए में खरीदा था, टेप रिकॉर्डर को। अब उसने बेचा कितने में बेटा? 4,860 में बेचा। अब बी ने 8,060 में खरीदा था, बी ने 4,860 में क्या था? खरीदा था। तो ये इनका सीपी है, इनका भले एसपी लेकिन इनका सीपी है। अब इन्होंने इतने % में ऐसे बेच रहा है ये कि अगर ए बेच देता तो कितने % का लाभ होता? तो मैं ए के अकॉर्डिंग एसपी निकाल लूंगा, क्योंकि अगर ए बेचता सी को तो उसको लाभ हो जाता कितना? 17% का। तो ए अगर बेचने जाएगा इसको तो एसपी उसका कितना बनेगा? तो यहां 17% यानी 117 बटे 100। सीपी का सीपी कितना है? 6,000। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो जरा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 0 खत्म, तो गुणा करो 7020 7,020। क्लियर हो गई बात? अरे बात समझ में आ गई? तो ये आ गया जितने में बी ने बेचा इसको। कितने रुपए में बेचा बी ने? 7,020 रुपए में बी ने सी को बेचा था। अगर ए बेचता इतने में तो इसको कितने % का लाभ होता? 17% का लाभ होता। तो मुझसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ बी को कितना लाभ हुआ। तो बी को तो लाभ ज्यादा होगा, ठीक है, कि कम होगा? ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा देखते हैं। तो लाभ निकालने के लिए आपको पता है कि इसका खरीद रेट है और इसका बेचना रेट है, इन दोनों के बीच में अंतर पता लगाओ।
अंतर कितने का है बेटा? अंतर लाभ पता नहीं, लाभ तो पता करो। तो 7020 में कितना घटा दोगे? 4860 घटाओ। लो हमें भी घटा देते हैं, ये भी कितना आया? 1160 2160 आया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ये हो गया इसका लाभ। किस में निकाल रहे हैं हम? सीपी में निकाल रहे हैं। सीपी कितना है इसका? 4860 और गुणे में कितना होगा? 100। तो इसका आएगा लाभ प्रतिशत। 0 0 खत्म हो जाएगा, कैंसिल करके बताओ कितना आंसर आएगा? 40 सही 44 सही 4/9% इसका लाभ हो जाएगा। अब बताओ कहां पे समस्या आई? ऐसी कौन सी बात है जो आपको समझ नहीं आई? फिर से समझाएं? आ गई कि समझा दें? फिर से बता दें। पहले तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ने कहा कि ए बी को 4860 रुपए में 19% की हानि पर कोई वस्तु बेचता है, मतलब टेप रिकॉर्डर बेचा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। इसका खरीद रेट क्या है मुझे पता है? नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि इसने बेचा कितने में है। कितने में बेचा है? 4860 में। हानि हो रही है, लाभ हो रही है? हानि हो रही है। कितने परसेंट की हानि हो रही है? 19% की हानि हो रही है। तो अगर मुझे हानि पता है और मुझे खरीद रेट पता है तो मुझे फॉर्मूला पता है कि सीपी निकालने का सूत्र होता है। बेटा सूत्र तो याद रखो, इसलिए बोल रहा हूँ रेगुलर आया करो। तो सूत्र होता है 100/100 माइनस हानि होता है, और गुणे में आता है क्या? गुणे में आता है एसपी। तो देखो 100/100 में हानि घटाओ, मतलब 100 में 19 घटाएंगे 81, और गुणे में एसपी। एसपी कितना है? 4860 रुपए। क्या ये बात समझ आई? नहीं आई? आ गई। अब उसके बाद क्या होगा कि मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आएगा कितना? 6000। तो 6000 में सीपी ने खरीदा था उसको, 6000 में उसने खरीदा था, और इसने इसको बेचा कितने में? 4860 में। वही वस्तु को अब बी जाएगा सी को बेचने, लेकिन बी ने दिमाग लगाया कि अगर ये ए इतनी रेट में बेचता, अगर यही रेट मतलब जिसने मतलब जैसे तुमने कोई वस्तु खरीदी थी 4860 में और सी को बेचने जा रहे हो, लेकिन तुम दिमाग लगा रहे हो कि सामने वाला जिसने तुम्हें बेचा था, अगर वो इंसान इस रेट में, मतलब जो भी रेट था सी को तुमने दिया उस रेट में अगर बेचता तो उसको कितना लाभ होता? 17% का लाभ होता है। तुम्हें पता चला, तुमने अपने दिमाग में ऐसा दिमाग लगाया कि ऐसा अगर वो बेचता तो उसको 17% लाभ होता, लेकिन अब तुम बेच रहे हो तो तुम्हें कितना लाभ होगा ये तुम्हें बताना है। कि अगर हम बेचेंगे तो हमें कितना लाभ होगा, हमें वो बताना है। क्वेश्चन ने पूछा, तो अगर हम ये पता कर लें कि ये कितने रुपए में इसको बेच रहा है तो हम आराम से पता कर सकते हैं कि इसका लाभ कितना होगा। तो मतलब इसका हमें एसपी पता करना है। कैसे पता करेंगे? हमें ये पता है कि सीपी ने कितना खरीदा, अगर सीपी इसको बेचने आता तो उसको लाभ कितना होता? 17% का लाभ होता। तो इन्हीं की सहायता से हम एसपी निकाल सकते हैं। तो एसपी निकालने का तरीका क्या हुआ? सीपी इसका पता है कितना? 6000। लाभ मुझे पता है 17। सूत्र होता है 100 प्लस लाभ बटे 100 गुणे सीपी। ठीक है, उसी में रखेंगे। ये बना, यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो ये बन गया इसका एसपी। एसपी निकल आया। अब लाभ निकालने का तरीका सबको पता है कि क्या करते हैं? एसपी माइनस सीपी करते हैं, लाभ आ गया। और लाभ प्रसन्न क्या होता है? लाभ बटे सीपी गुणे 100। अंतर करेंगे ये आएगा, बटे करेंगे इसको, गुणे करेंगे 100, आपका आंसर आएगा। अभी भी नहीं आया? आ गया? तो थ्योरी को कंप्लीट रखो तभी मजा आएगा। और अगर नहीं पढ़े हो तो हमने लेक्चर सभी रिकॉर्ड कर रखे हैं, यूट्यूब में डाल रखे हैं। आराम से सीक्वेंसली लेक्चर को पढ़िए, सीक्वेंसली डाले गए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। तो आई थिंक पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट करना है किसी को? अब और कोई डाउट किसी का? कौन सा? 200? और कौन सा डाउट है? 208 नंबर क्या कह रहा है कि ए ने 10% लाभ पर बी को एक समान बेचा। ए ने 10% लाभ पर बी को एक समान बेचा और बी ने 7 सही 1/2% लाभ पर उसे सी को बेचा, और सी ने इसे 25% हानि पर बेच दिया। तो यदि ए का लागत मूल्य दिया गया है 3200 रुपये, तो सी को कितने परसेंट राशि प्राप्त हुई? तो सी को कितने परसेंट सी को कितनी राशि प्राप्त हुई है मुझे बताना है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्या आपको?
किसका डाउट है? आपका डाउट है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया आपको? देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने, तो ए ले लो, कितने परसेंट लाभ पर बेचा? 10% लाभ पर, 10% लाभ पर बी को बेच रहा है, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक सामान बेचा, और बी ने 7 से 1/2, 7 से 1/2% लाभ पर सी को बेचा, इसको भी लाभ कमा रहा है, सी को बेच दिया। और सी ने 25% हान पर बेच दिया, सी ने 25% हान पर किसी डी पर्सन को बेच दिया होगा ना, सी ने 25% हान पर किसी डी पर्सन को बेच दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कहा ए का लागत मूल्य दिया गया है, ए का लागत मतलब ए की सीपी तुम्हें दी गई है, ए की सीपी तुम्हारी कितनी है? 3200 रुपए है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ए की सीपी है 3200 रुपए, तो सी की राशि कितनी होगी? तो सी को राशि कितनी राशि प्राप्त हुई, तो सी को कितनी राशि प्राप्त हुई थी ये मुझे पता लगाना है। इसको जब बेचेगा तो राशि वही प्राप्त होगा जो इसको बेच रहा है, नहीं समझ में क्या बात है? यानी कि इसको कितने रुपए में बेचा मुझे ये पता लगाना है। लॉजिक क्लियर हुआ? अब देखो कैसे पता लगाएंगे। पहले तो 3200 रुपए में इसके पास रुपए था सीपी, अब उसने क्या कहा कि 10% लाभ पर मैंने इसको बेचा। बताओ लाभ कमा रहा हूं तो टोटल 100% होता है, लाभ कमाऊं कितना हो जाएगा? 110, तो 110% हो जाएगा इसका एसपी। इनका एसपी इनका क्या बन जाता है? खरीद बन जाता है। इनके खरीद पर कितना लाभ मिल रहा है इनको? 7 दूना 14 1 15, 15/2, तो 100 प्लस 15/2 परसेंट मतलब होता है बटे 100। फिर इन्होंने इनको बेच दिया, ये बात को समझ आ रही है? अब इन्होंने क्या किया, डी को बेचा होगा कितने में? 25% लॉस में बेचा है। हानि पर बेचा मतलब 100 में घटा देंगे, तो 100 में कितना घटा देंगे? 100 में 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 75, 75/100 ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सी को प्राप्त जो हुई राशि वो आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? करें अब करो लोगे, करो। 25 3 75, 25 चौके 100, ठीक है। 4 1 4, 4 8 32, उसके बाद यहाँ से 2 4 8, 2 5 10, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 11 चौके 44 हुआ, गुणे 215/2 हुआ, गुणे 1/5 है, गुणे यहाँ पे कितना है? 3 है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जाएगा 22। इसको बेटा अब बस सॉल्व कर लो, इसको कैलकुलेट कर लो। 5 को 20, कितना बचाएगा? 1, और 5 3 15, 43 हुआ। 22 गुणे 43 गुणे 3, आंसर बताओ कितना होगा? 66 गुणे 43। इसका ट्रिक बताया था हमने, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कर पाओगे? मैं करके बताऊं? तो आंसर क्या बताओ? देखो गुणा करने की ट्रिक क्यों लगाया हम लोग सीखे हैं, ताकि स्पीड में कर सके क्वेश्चन को। तो आप उससे ट्राई कर लो ना, स्पीड में आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को मैं से सॉल्व करते तो 3 हो जाता, 4 3 7 हो जाता, यहाँ 4 हो जाता और गुणे कर देते 6 से। मतलब ये चीज़ ऐसे हो सकता था। 36 18 का 8 हासिल आया 1, और 6 से 42 से 43 हासिल आया 4, और 6 चौक 24, 24 4 28। क्या आंसर मैच हुआ आपका? समझ में आ गया? आंसर मैच हो गया? तरीके लगाओ इसमें। देखो हम 22 को क्या लिख सकते हैं? 11 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 11 से गुणा करना आता है 3 4 3 7 और 4। उसके बाद 6 से गुणा कर दो ना, सिंपल हो जाएगा कैलकुलेशन। और वैसे भी 2 अंकों गुणा हमने सिखा रखा, चाहो उससे कर लो। आया? यही होता है। एक व्यक्ति 1400 रुपए में एक साइकिल को खरीदता है। एक व्यक्ति 1400 रुपए में एक साइकिल को खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेच देता है। तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बेहद आसान प्रश्न है। कितने में खरीदता है? देखो एक व्यक्ति है 1400 रुपए में साइकिल को खरीदता है, तो सीपी इसका क्या बन गया? सीपी 1400 रुपए में। और कितने हानि में बेचता है वो? तो हानि प्रतिशत उसका दिया गया कितना? 5%, 15%, 15% है ना। चलो कोई नहीं, 15% रख दिया। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो साइकिल का मुझे विक्रय मूल्य मतलब एसपी ज्ञात करना है। सीधे सूत्र बताओ, एसपी बराबर क्या होता है बेटा?
एसपी बराबर होता है 100 माइनस लॉस, 100 में 15 घटाओ 85 बटा 100 और गुड़े सीपी 1400, 20 खत्म, गुणा कर लो कितना आएगा, लो गुणा करके तो कितना आएगा 14 पंचे ये वो बड़ी बात हो जाती ना, कितना आया 1190। सोचो एक गुणा करने में इतना टाइम लेते हो आप लोग ना, तो बहुत बड़ी आफत वाली बात है ये। एसपी कितना होगा 1190, यही तो निकालना था। कितना आसान क्वेश्चन दे दिया है कि ऐसे ही रहेंगे क्या, ये क्वेश्चन ऐसे ही हैं। तो ये बेटा लगा तो लोगे, हमको लग रहा है कि एक दो और बता दें, चलो एक और लगाओ। 651 में एक वस्तु को बेचने पर, 651 में एक वस्तु को बेचने पर उसको हानि 7% की हानि हो जाती है, उसको हानि 7% की हानि हो जाती है और वस्तु की लागत मूल्य निकालनी है, ये एसपी है बेचने पर, सीपी निकालनी है आपको, तो सूत्र सीपी वाला लगा देंगे, क्या दिक्कत है। लग गया बेटा, अब ये तो आसान है, ये तो लग जाना चाहिए। सीपी का सूत्र क्या होता है, सीपी बराबर होगा 100 बटे 100 में 7 घटाओ 93 और गुड़े में कितना कर देंगे एसपी, एसपी कितना है 651, बस कर दो आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 700। लो कितना सिंपल था। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम, ठीक है। एक क्वेश्चन सुनिए, अगला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन ये है कि यदि बिक्री योग्य वस्तु क्रमशः 3 विक्रेताओं के हाथ बेची जाती है, यदि बिक्री योग्य वस्तु क्रमशः 3 विक्रेताओं के हाथ से बेची जाती है, प्रत्येक विक्रेता पर 25% लाभ कमाते हुए आगे बेच देता है। प्रत्येक विक्रेता कितने परसेंट, 25% लाभ कमाते हुए आगे बेच देता है। यदि अंतिम विक्रेता ने वस्तु को 250 रुपये में बेचा हो तो पहले विक्रेता का मूल्य, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बेहद आसान प्रश्न, कितना आएगा 200 आएगा। चलो करो फिर बताते हैं। 200 आ रहा है। कितने विक्रेता के हाथ बेची जाती है, 3 विक्रेता के हाथ बेची जाती है। समझ लो एक बार फिर बताओ। 128 आ रहा है भाई, 200 कहाँ हो पाएगा। सोचो हर बार कितने लाभ हो रहा है, 25 का लाभ हो रहा है। 200 का 25% सीधे होता है 50 हुआ। अब 50 आगे वाले को बढ़ जाएगा ना, वो अपने फिर 25% कमाएगा। सोचो कितना हो जाएगा लास्ट में। तो यहाँ लास्ट में उसको मिल कितने, 250 मिलना है, कहाँ से हो पाएगा। ऐसे ही गलत हो रहा है आंसर। देखो कॉमन सेंस लगाया करो कभी कभी, है ना। देखो हमने देखते क्वेश्चन गलत बता दिया आपका, हम बल्कि सॉल्व भी नहीं किए। पहले क्वेश्चन को समझो। मान लो ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, 3 लोग हैं, ए बी को बेच रहा है, बी सी को बेच रहा है, उसी किसी पर्सनल को, किसी थर्ड पर्सन को बेच रहा है, मुझे नहीं पता। तो 3 हाथों में बिकता है ये, 1 2 3 हाथों में चीज बिकी। बात समझ में आ गया, नहीं आ गया। अब जब इसने इसको बेचा तो कितना % लाभ कमाता है, 25% का लाभ कमाता है। जब इसने इसको बेचा और जब इसने इसको बेचा, तीनों ही 25% का क्या कमा लेते हैं, लाभ कमा लेते हैं। तो लास्ट में जब इसको ये बेचा था, कितने रुपए में बेचा दिया, 250 रुपए में इसको लास्ट में बेचा इसने, 250 रुपए में। ठीक है, अब चलो निकालते हैं। हमें नहीं पता, इसको हम 100 यूनिट मान लेंगे। इसका सीपी कितना मान लेंगे, 100 यूनिट मान लेंगे। ये हमारा सीपी है 100 यूनिट। ठीक है बेटा, तो 100 यूनिट का कितना %, 125 बटे 100। लाभ है तो जोड़ देना 100 में। फीस का कितना निकालना है, 125 बटे 100। फीस का निकालना है 125 बटे 100 बराबर किसके, 250 रुपए के। क्या ये बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, अब हमें इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना है। अब 100 से 100 तो सीधे कैंसिल हो जाएगा, 125 से 250 कितना कर जाएगा, 2 बार। ठीक है, 25 3
25 पंचे और 25 चौके 100, 25 पंचे और 25 चौके 100, ये तो गुणा होगा। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर हो गई। तो बताओ एक यूनिट कितना बनेगा, एक यूनिट बराबर 4 चौके 16, 16 दुनाई 32 और 5 25, ये हो गया। ये सबको समझ आया। मुझे कितने यूनिट का निकालना है, 100 यूनिट का। तो यहां हो जाएगा कितना, 100 यूनिट बराबर 32/25 और गुणे कितना 100, 25 चौके 100, 32 गुणे 4 करो कितना आएगा 200, अच्छा 128, सॉरी भाई मैं बोलूँ बहुत ज्यादा हो जाएगा, 128। बताओ क्या दिक्कत है, कहाँ गलती की आप लोगों ने, अभी समझ में आया। अगर एक काटने वाला प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसा है भिन्न से रिलेटेड तो हम संडे को चलाएंगे। इस बार जो ट्रिकें चलेंगी अधिकतर केवल भिन्न पे रिलेटेड होंगी। बड़े बड़े भिन्न जैसे होते नहीं 3 से 5 से 7 -1 हर टाइप के भिन्न को हम सॉल्व करेंगे। उसमें लेंथी जो उस दिन हमने बीच में 1-2 क्वेश्चन दिए थे उस टाइप के सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। कहाँ, संडे को। जो इन्फिनिटी तक जाते हैं ना, मतलब जोड़ होते रहते हैं इन्फिनिटी तक चले जाते हैं, तो उनको भी हम ट्राई करेंगे संडे को। क्या कल क्या सैटरडे है ना, कल उन बच्चों के परीक्षाएं भी हैं और प्रांशु भी नहीं रहेगा, ये तो आना पड़ेगा, तो मैथ बहुत लास्ट आना पड़ेगा, इसलिए छुट्टी रखो, है ना, कल रखो छुट्टी। क्योंकि मान लो आएगे भी तो कब आओगे, 9 बजे के लिए आओगे 1 घंटे के लिए, तो परेशान होने क्यों आओ। तो संडे को आओ, कम से कम 2 घंटे क्लास भी चल जाएगी। अब हम क्या पूरे थके हुए रहेंगे तो हम भी ज़्यादा पढ़ा नहीं पाएंगे भाई, थक जाते हैं वहाँ, सुबह 5:30 बजे से पढ़ा ही रहे हैं लगातार, और पानी पी पी के पढ़ाते रहते हैं, कुछ खा के भी नहीं आते हैं, सूखा पानी पीते रहते हैं, है ना। पूरी क्लासेस पढ़ाने के बाद फिर तुम्हें पढ़ाते हैं, फिर तुम्हें पढ़ाने के बाद घर में जाके थोड़ा बहुत खाना पीना खाते हैं, फिर ऑनलाइन पढ़ाते हैं, फिर ऑनलाइन पढ़ाने के बाद फिर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे आते हैं 12th वाले, फिर उनको पढ़ाते हैं, 11th वाले आते हैं सीबीएसई बोर्ड के, फिर उनको पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर जिम करते हैं, उसको फिर पढ़ाते हैं यही हमारा दिन डेली का दिनचर्या है, इसमें कोई शक नहीं है, और दिन भर पढ़ाते हैं। हमारे पास ये टाइम नहीं कि हम तुम्हें पढ़ के पढ़ाएं। सच्चाई तो अगर मुझे आज क्वेश्चन फंसा तो मैं कल तुम्हें सामने ही बैठ के सॉल्व करूंगा, मेरे पास टाइम ही नहीं है एक्स्ट्रा। तभी तो संडे को हम कोशिश करते हैं कि ना आए हम पढ़ाने, अधिकतर हम संडे गोला मार देते हैं। अब एक दिन तो होना चाहिए यार कि हम जी लें थोड़ा अच्छे से दिन भर तो पढ़ाते ही रहते हैं। फिलहाल के लिए ये समझ में आया सबको, तो इस तरीके से क्वेश्चन लगाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन इसमें भी सेम ही चल रहे हैं बेटा, है ना। कौन सा बता दें, अगला टाइप बता दें, चलो अगला टाइप लेकर चलते हैं। तुम्हारा डाउट नंबर बताओ बेटा, कौन सा था, 221। चलो फिर इसका डाउट ही सॉल्व कर लेते हैं। एक दुकानदार सामान खरीदते हुए 20% लाभ तथा उन्हें बेचते हुए 30% लाभ कमाता है, यानी खरीदते हुए भी 20% लाभ कमा रहा है क्या। चलो देखते हैं। एक दुकानदार सामान खरीदते हुए 20% का लाभ तथा उन्हें बेचते हुए 30% का लाभ कमाता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। नहीं, वो तो आपको आंसर पता है। सोचने वाली बात यह है कि खरीद रहा है तो भी लाभ और बेच रहा है तो भी लाभ ये एक विडंबना वाली बात होती है ना। हाँ जी, सोचा आप लोगों ने क्वेश्चन कैसे लगेगा ये। अच्छा एक बात मुझे बताओ, किसी को खरीदने से लाभ कैसे हो सकता है। मतलब एक्स्ट्रा मार लेते हैं उनसे, नहीं बेईमानी कहते हैं इसको कहते हैं कि कांटा में कुछ लगाए रहना ताकि वो तो नहीं है। हाँ, तो वो उसकी कमियां हैं, तो ये तो बेईमानी हुई बेटा, है ना। तुम लोग समझ में आ रहा है क्वेश्चन। मतलब एक तुम मान लो तुम हो विमला कोई नाम है तुम्हारा, विमला दुकानदारी कर रही है और ये किसी थर्ड पर्सन से यहाँ से जो सामान खरीदती हैं, इन्होंने सामान खरीदा यहाँ से, तो भी ये लाभ कमा रही है। कितना लाभ कमा रही है, 20% लाभ मान लो कमा रही है। और जब ये किसी को बेच रही हैं तो भी लाभ कमा रही है, 30% लाभ कमा रही है। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, ये जब इनसे खरीदती हैं तो जो सामान खरीदेंगे तो उसका रेट देना ही पड़ेगा, लेकिन जितना सामान खरीदें उससे ज्यादा वो ले लेती हैं। जैसे कि तुम धनिया खरीदते हो लेकिन मिर्चा फ्री में उठा लेते हो, या फिर मिर्चा खरीदते हो कहीं नहीं इतने सामान खरीदे धनिया लो, वो तुम्हारा लाभ हो जाता है। वो जो तुम एक्स्ट्रा से लेते हो ना वो तुम्हारा लाभ है।
यहां पे लाभ कितना कमा लिया तुमने? 20%। किसका 20%? सीपी का। तो ये लाभ कमा रहा है 100 यूनिट। अगर हम इसका क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 यूनिट, तो इसको लाभ पहले खरीदने में कितना लाभ मिल गया? तो लाभ इसको मिल गया 20 यूनिट का। कितने यूनिट का? 20 यूनिट। ये लाभ है बेटा इसका। अब यही 100 यूनिट में अब उसका खरीद तो 100 यूनिट है, क्या उसका खरीद क्या है? 100 यूनिट। वो थोड़ी बढ़ा खरीदी। अब इसी खरीद पे फिर वो लाभ कमाने वाला है। अब वो कितना रुपए कमाने वाला है? 30% लाभ कमाने वाला है। तो अब बताओ इसका 30% कितना हो जाएगा? 30 यूनिट हो जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा फिर। इसमें 120, इसमें 120 लगाओ, इसमें 120 पर डालो, है ना? इसमें किस पे डालो? 120 पर। तो 120 का 30% कितना होगा? 120 का 30% निकालो। बांटिया 36 यूनिट होगा। बांटिया 36 यूनिट हो गया। ये बात सबको समझ में आया? तो 120 पे 30% में बेच रहा है, तो ये हो गया। अब इसको जोड़ो जरा, 56 यूनिट। 56 यूनिट इसको क्या हो गया? लाभ। परसेंट निकाल रहे हो तो लाभ ऊपर लिखते हैं बेटा, 56 ऊपर लिखेंगे और बटे में कर देंगे सीपी। सीपी कितना था उसका? 100, और गुणे कर देंगे कितना? 100। तो आपका आ जाएगा लाभ प्रतिशत। कितना आ जाएगा बेटा? 56। तो 56% का क्या उसको हुआ है? लाभ हुआ है। फिर से समझाऊं मैं? फिर से समझाऊं? आ गया? यानी जो खरीदे हैं और जो हराम में मारा है उसको भी तो बेच रहे हैं वो। तो हराम में कितना मार लिया था उन्होंने? 20 यूनिट। तो अब उनका खरीदा था 100 यूनिट, वो ले लिया, और जो 20 यूनिट उन्होंने हराम में मारा वो ले लिया। टोटल उसको पूरा बेचेंगे वो, और पूरा बेच के कितना लाभ कमा लेते हैं? 30% का लाभ कमा लेते हैं। तो 30% इसका 120 का 30% कितना हो जाएगा? 36 यूनिट। ये कुल लाभ हो जाएगा। तो कुल लाभ पहले 20 कमाया, और उसको जैसे धनिया तुमने हराम में लिया उसको भी तुम कहीं जाके बेच दो, और जो खरीदा उसको भी बेच दो, और पूरा ही बेच दो तुम। तो टोटल लाभ कितना मिल गया आपको? 56 यूनिट। तो लाभ और बटे में कितना रहेगा? सीपी आपने खरीदा तो 100 ही रुपए में था ना वो, और गुणे में क्या? 100। कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 56%। अभी बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? आ गया बेटा? यदि एक दुकानदार 80 रुपए अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु पर 5% की 2 क्रमिक छूट देता है। क्रमिक मूल्य समझते हो? क्रमिक मतलब बताओ क्या होता है? हाँ, क्रमिक मतलब तो लगातार 5% छूट। जैसे कि 200 में 5% निकाला, फिर उसका फिर 5% निकाला, और जो है तब उसको बेचा। क्रमिक छूट का मतलब ये होता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। तो पहले क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। कितने रुपए अंकित मूल्य है? 80 रुपए अंकित मूल्य। तो एमआरपी उसका 80 रुपए है, 80 रुपए। उस पर वो कितने छूट देता है बेटा? 5% की छूट देता है। ये छूट है उसकी। तो बताना है वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो वस्तु को बेचा कितने में होगा? अब तुम कॉमन सेंस लगाओ ना। पहले 80 रुपए का 5% निकाला, 5/100, और फिर जो वैल्यू आया उसका फिर से क्या निकाला उसने? 5% निकाला। सॉरी, जो बचा, आया नहीं बचा। पहले तो कितना बचेगा? तो पहले निकालो इसको 80%। कितना आ जाएगा? 4, 5, 5 10, ये ऐसे कितना आ गया आपका आंसर? 4 आ गया। तो 4 रुपए आया, 5% छूट दिया, तो 4 रुपए छूट दिया। बताओ बचा कितना उसके पास? 76 बचा। ठीक है। अब 76 रुपए का फिर से 5% छूट दे रहा है। 5% छूट देगा तो 95 बचेगा। सीधे हम 95 इसका निकाल देते हैं। 95 कितना आएगा बताओ? नहीं, 4 के 4, 4 चौक 16, और इधर 25 हो जाएगा। इधर काट लो, 55 25 हो जाएगा। 5 के 5 15 45 हो जाएगा। 14 का 19 होगा। नहीं तो 4 से काटा, 4 1 के 4, अच्छा 4 नहीं 36, हाँ 19। चलो करो, तो आंसर मैच हुआ। चेक कर लो, गुणा कर लो।
इधर ये कितना आएगा? 5 से काटो इसको। हाँ सही तो है। चलो भाग कराओ, आंसर आएगा नहीं आया? आ गया ना? 72.2 क्लियर ना? आ रहा नहीं आ रहा है? आ गया ना? अब गुणा में गलती करोगे तो आंसर तो गलत हो जाएगा। वो हो जाता है, जब किसी को बताओ ना तो वो हो जाता है। ठीक है, अभी ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? और किसी कोई डाउट? बस सॉल्व हो गया डाउट? तो आज जाके फिर क्वेश्चन लगाइए, और लगाने के बाद जो डाउट आए कल बताएं। और भवानी क्वेश्चन लगाओगे तब डाउट आएगा। समझ में आ रही नहीं आ रही है? मान लो कोई तुम्हें भाव नहीं दे रहा है तो उसको क्या टाइम ही नहीं दोगे? टाइम और दोगे तभी वो तुम्हें भाव देगा। सीधी सी कहानी है। ठीक है।